आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो बुक में कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे ऐसे गोल करके भी नजर आता है, तो आप NU बस यहाँ से न्यूक्लियोफाइल हम लोग। नेगेटिव साइन है तो ऑलरेडी आपको लग रहा होगा ऐसा स्पेसीज या आयन कह सकते हैं जिसपे नेगेटिव साइन है। क्या है आपका नेगेटिव साइन, या कह सकते हैं कि एनायन है। और भी कुछ है तो समझेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स आर रिएजेंट, nucleophiles are reagents that has high affinity for electropositive center. इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर मतलब जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज जहां रहेगा वहां इसका अटैच करने का चांस सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि दे आर यूजुअली नेगेटिवली या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आयन नेगेटिव चार्ज आयन और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसके पास चार्ज नेगेटिव चार्ज तो नहीं है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि, तो अब कहेंगे सर तो इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा ना। 15, 16 और 17th ग्रुप की अगर बात करें, 15, 14 के बाद कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाली फैमिली की बात करें तो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग, वैलेंसी अलग। तो उनके पास ऐसे एलिमेंट्स के पास क्या है, लोन पेयर बच जाता है। तो लोन पेयर जब बच के बॉन्ड बनाने के बाद तो वो लोन पेयर भी जो है ना आपका किसके जैसा उसको काम करेगा, तो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। वो अपने लोन पेयर को भी शेयर कर सकता है, तो उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच की बात हो तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब हैविंग आपका लोन पेयर। समझ में आ रहा है? अब लोन पेयर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तब कह सकते हैं यहां पे कि ऑल लुईस बेसेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ऑल लुईस बेस एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात करें हम लोग, ठीक है, हैविंग लोन पेयर, अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैविंग लोन पेयर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा अमोनिया NH3। ठीक है, NH3 आ जाएगा, आपका प्राइमरी एमाइन आ जाएगा, आपका सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन। एमाइन है तो एमाइन एक साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें अगर हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर तो नाइट्रोजन है जिसके पास आपका एक लोन पेयर होता है, प्रेजेंट होता है। चाहे इस नाइट्रोजन की बात करें चाहे आप इस नाइट्रोजन की बात करें, एक लोन पेयर इनके पास प्रेजेंट होता है। इवन नाइट्रोजन के पास तो एक ही लोन पेयर होता है। तब अगर हम लोग बात करते हैं H2O की बात करें, चाहे हम लोग मतलब ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स की बात करें, चाहे अल्कोहल की बात करें, ठीक है, चाहे ईथर की बात करें, अगर यहां देखेंगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कौन है, ऑक्सीजन है, और इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। मतलब यहां पे ऐसे ऐसे 2 लोन पेयर है,
ऐसे ऐसे दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर सल्फर की बात करें, सल्फर की बात, ये सब हम लोग न्यूट्रल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं जो, तो कह सकते हैं कि सर ये सब मतलब लुईस एसिड है, सॉरी लुईस बेस है। तो हाँ, लुईस बेस का आप कह सकते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर देने वाला लोन पेयर होता है। तब अगर सल्फाइड की बात करें तो H2S, ठीक है, और RSH, ठीक है, RSH। थायो, एक वर्ड आपको दिखा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो थायो सल्फेट भी, थायो ऐसा करके, तो जहाँ सल्फर होता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी जो सल्फर है, सल्फर के पास कितने हैं? ऑक्सीजन फैमिली का ही है, तो मैक्सिमम 2 ही लोन पेयर हो सकता है, और मिनिमम तो 0 भी हो सकता है, मतलब सारा बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर लोन पेयर होगा तो 2 ही लोन पेयर होगा। तब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, ठीक है। तब हम लोग बात किसी करते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैच होता है, मतलब नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। अब नेगेटिव चार्ज मतलब वैसे, मतलब हर जिस पे आपका नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल, कोई दिक्कत नहीं। आपका Cl माइनस, आपका F माइनस, मतलब X माइनस, हैलाइड जितने भी हेलोजेंस हैं वो सारे जो है ना आपका ब्रोमीन माइनस, ठीक है। अगर हम लोग बात करें OH माइनस हो गया आपका RO माइनस, आप ये कह सकते हैं RCO, इस तरह से। तो जितने भी माइनस हैं वो सब आपके क्या हो गए? न्यूक्लियोफाइल्स हो गए। तो मतलब न्यूक्लियोफाइल वो हो गया जो नेगेटिव चार्ज हो, या अगर न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो। तब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रोफाइल्स है तो इसको हम लोग ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स है, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर रीएजेंट्स electrophiles are rearranged that are attached towards, या attract भी कह सकते हैं, attract towards या attached towards, attracted towards negative charge, नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। ये सिंबॉलिक फॉर्म है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की ओर क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। समझ में आया? तो ये जो है, ये या तो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे, पॉजिटिव होगा तभी ना नेगेटिव की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। तो कह सकते हैं दे आर पॉजिटिव चार्ज आयन, दे आर पॉजिटिव चार्ज आयन, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो ऑल लुईस एसिड्स, जितने भी लुईस एसिड्स हैं, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। एक्ट एज, अच्छा अभी न्यूक्लियोफाइल बोल दिए, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा ये एक्ट करेगा। समझ में आया? अब इसमें भी न्यूट्रल है और इसमें भी आपका क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अगर न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, ऐसे जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो आप यहाँ पे न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल अगर हो तो CO2 कार्बन, इलेक्ट्रॉन का कमी है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन का कमी तो नहीं कर सकते, न्यूट्रल है, इतना है कि न्यूट्रल है। यहाँ पे जिसका सेंटर होगा वो क्या होगा? कार्बन होगा, कार्बन से ही अटैच होगा। या यहाँ पे कह सकते हैं CCl2 भी कह सकते हैं, CCl2, यहाँ पे कार्बन का इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। समझ में आया? तो ये सब आपको अगर नजर आए तो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में ये सब दिखेगा। AlCl3 न्यूट्रल के रूप में आपको दिखेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड कहते हैं,
आपका BF3, ये तो ऑलरेडी लुईस एसिड में आप लोग देखे ही होंगे, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, और आपका FeCl3, ये सब जितने भी हैं सब इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, और आपके इलेक्ट्रोफाइल्स के रूप में आपको यूज कर दिया। कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहेंगे तो मतलब लुईस एसिड्स हैं, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स की। तो जितने पे पॉजिटिव चार्ज है, चाहे आप कार्बोकेटायन की बात करें R+, कार्बोकेटायन की बात करें R+ मतलब कार्बोकेटायन, ठीक है, या आप प्रोटॉन की बात करें H+ की बात करें, समझ में आ रहा है, या अल्काइल हैलाइड्स की बात करें कि RX है। अब ये भी जो है ना आपका काम करेगा कैसे, तो यहाँ पे X जो है ना, यहाँ से X जब निकलेगा तो वो पॉजिटिव, देखिए अब X यहाँ से निकलेगा तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर कि कौन सा यहाँ पे X इससे अटैच है, समझ में आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, सब ठीक है। तब है आपका NO+, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को अगर आप लोग समझेंगे तो इसके स्ट्रक्चर को आप कैसे समझेंगे, यहाँ से अगर आप देखें तो नाइट्रोजन का जो है ना डबल बॉन्ड ऐसे करके पूरा हो गया, और तब कह सकते हैं कि एक जो लोन पेयर है और एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो इसका तो बॉन्ड पूरा नहीं हुआ, तब कैसे होगा बताइए। यही वो मॉलिक्यूल है जो आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में याद रखना है कि ये पॉजिटिव के रूप में भी कहीं कहीं यूज किया गया है, नेगेटिव मतलब न्यूट्रल के रूप में भी यूज किया गया है। तो जहाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ते हैं वहाँ इसको ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग वाला केस करके जो है ना आपको ये फिगर ऑलरेडी हम लोग बहुत पहले बना चुके हैं, तो इसको यहाँ से फिर दोबारा उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं जहाँ पे हम लोग बैक बॉन्डिंग या आप इनेट पेयर इफेक्ट आपको पढ़ाए हैं। हाँ, आयंस का अगर नाम बोले तो नाइट्रोसोनियम आयन है, ये नाइट्रोसोनियम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इसके बारे में हम लोग देखे थे। और तब है आपका NO2+, तब है आपका NO2+ नाइट्रोनियम आयन, यहाँ पे जो आपका सेंटर ये जो प्लस साइन है वो किस पे रहेगा, अच्छा यहाँ पे जो प्लस साइन है वो ऑक्सीजन पे रहेगा, और इसमें जो प्लस साइन है वो किस पे रहेगा, नाइट्रोजन पे रहेगा, समझ में आ रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना आप इस तरह से आप ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या है ना प्लस साइन आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन आप नाइट्रोजन पे, क्योंकि नाइट्रोजन का चार्ज तो बॉन्ड होता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ऐसे बनना था कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा तो उसका लूज कर देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं हम लोग लूज कर देते हैं। जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन का टोटल कितना होता है वैलेंसी 5, तो यहाँ से ऐसे करके एक डोनेट कर दिया, और ये जो है ना बॉन्ड बना लिया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा, तो ऑड के इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको कंसीडर करेंगे नहीं, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो लूज कर देगा, जब लूज करेगा तो क्या बनेगा प्लस चार्ज, तो इस पर क्या आता है प्लस चार्ज। तो बनाने के लिए बुक में ऐसा भी स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा भी स्ट्रक्चर बनेगा आपको, और ये साइन जो है ना यहाँ लिखा रहेगा, तो वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने के लिए आपका काफ़ी है। यहाँ भी वही चीज़ आप कर सकते हैं, ऑक्सीजन पे प्लस साइन रहेगा, तो ऑक्सीजन पे प्लस साइन रहेगा मतलब ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन को ये कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को समझ गए। इसका बहुत ज़्यादा वर्क है, इस चीज़ को समझें और समझ लें कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, और आपका फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफाइल का यूज होगा और इलेक्ट्रोफाइल का यूज होगा, ठीक है। थैंक यू।